नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू और जयपुर के एक दिन के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में B20 इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और प्रदेश सरकार ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू और जयपुर के एक दिन के दौरे पर हैं। श्री धनखड़ झुंझुनू पहुंच गए हैं। उनका लोहारगल में सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके बाद उपराष्ट्रपति कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के दौरे पर सुबह ठीक 8:25 पर झुंझुनू जिले के देवीपुरा गांव पहुंचे, जहां पर उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर अस्थायी हेलीपैड बनाया गया था। वहां वायुसेना के विशेष विमान से श्री धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ पहुंचे। यहां पर सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जिला प्रमुख हर्षनी कुलेरी, झुंझुनू कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव तथा झुंझुनू एसपी श्याम सिंह ने श्री धनखड़ का स्वागत किया। इसके बाद श्री धनखड़ लोहारगल के लिए रवाना हो गए, जहाँ पर वे सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद वे वायुसेना के विशेष विमान से झुंझुनू हवाई पट्टी पहुंचेंगे। इसके बाद झुंझुनू के प्रसिद्ध रानी सती मंदिर में दर्शन करने के बाद सैनिक स्कूल दोरासर का दौरा करेंगे। वहां पर वे बच्चों से भी रूबरू होंगे। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। झुंझुनू दौरे के बाद श्री धनखड़ जयपुर पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 104वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2,31,40,000 लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से 2,19,30,000 भूजल और 12,10,000 सतही जल योजनाएं हैं। पिछली गणना की तुलना में लघु योजनाओं में लगभग 14,20,000 की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश AG मसीह की अध्यक्षता में कल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य न्यायाधीश सहित जयपुर और जोधपुर पीठ के 30 न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। बैठक में रूल कमेटी की सिफारिशों के अनुसार करीब 2 दर्जन एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश में कोर्ट की संख्या बढ़ने के अनुपात में न्यायिक सेवा के पदों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। वहीं ADJ सेवा में दिव्यांगों को आयु सीमा में 5 साल की छूट और भर्ती परीक्षा के अंकों में भी 5% की छूट देने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में B20 इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि इस मंच ने व्यवसाय जगत में काम कर रहे प्रतिभागियों को बड़े स्तर पर एकजुट किया है। G20 के महत्वपूर्ण समूह बिजनेस 20 का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में विश्व भर के नीति निर्माता, व्यापार प्रमुख और विशेषज्ञ B20 इंडिया की आधिकारिक विज्ञप्ति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसमें G20 के लिए 54 अनुशंसाएं और 172 नीतिगत कार्य योजना शामिल है। सम्मेलन में लगभग 55 देशों के 1,500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बिजनेस 20 वैश्विक व्यवसाय जगत के साथ संवाद के लिए G20 का आधिकारिक मंच है। ये आर्थिक वृद्धि और विकास की मजबूती के लिए ठोस और व्यवहारिक नीतिगत सुझाव देता है। B20 इंडिया की थीम उत्तरदायी, सक्रिय, नवाचारी,
सतत और व्यापारिक समानता पर आधारित है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ के रामपुरा गांव के शहीद मेजर विकास भांबू की प्रतिमा का आज अनावरण किया जाएगा। गांव के सरकारी स्कूल परिसर में होने वाले समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेजर विकास भांबू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के गांव रामपुरा और रामसरा के शहीद मेजर विकास भांबू की प्रतिमा का अनावरण आज रविवार दोपहर 2 बजे गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में समारोह पूर्वक किया जाएगा। शहीद विकास भांबू के पिता भागीरथ भांबू के अनुसार प्रतिमा अनावरण समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद निहाल चंद मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह बाजौर के साथ सेना के बड़े अधिकारी व क्षेत्र के बड़ी तादाद में नागरिक शामिल होंगे। शहीद मेजर विकास भांबू की प्रतिमा के अनावरण को लेकर परिजन तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले वर्ष 21 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मेजर विकास भांबू शहीद हो गए थे। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जोधपुर में भी मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर MICA बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंटर के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में 5,650 वर्ग मीटर भूमि पर MICA सेंटर का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अमृता देवी का बलिदान सभी को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देता है। श्री गहलोत कल जयपुर में राज्य वन्य जीव मंडल की 14वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी की गई समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व की रेटिंग बेहतर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शेरों को लाने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में कल एक सड़क हादसे में धौलपुर जिले के 4 युवकों की मृत्यु हो गई। ये युवक पिकअप गाड़ी में शिवपुरी से भैंस लेकर धौलपुर की ओर आ रहे थे, तभी नरवर भितरवार रोड पर केरुआ गांव के पास पिकअप के पलट जाने से ये हादसा हुआ। जोधपुर और बीकानेर में अम्बेडकर मिरासी भिष्टी महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 करोड़ 60 लाख रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन छात्रावासों में 50-50 विद्यार्थियों के रहने की क्षमता होगी। इससे प्रदेश के मिरासी और भिष्टी समुदाय के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण मिल सकेगा। राजस्व मंडल ने राजस्व अदालतों की कार्यप्रणाली में सुधार, नवाचार और न्यायिक प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिए सुझाव विषय पर राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा आम नागरिक भी भाग ले सकेंगे। मंडल के निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि निबंध रचनाएं 11 सितंबर तक भेजी जा सकती हैं। निबंध हिन्दी या अंग्रेजी में अधिकतम 1000 शब्दों में लिखना होगा और इसे मंडल की ईमेल आईडी पर या निबंधक के पते पर भेजा जा सकेगा। सर्वश्रेष्ठ 3 निबंधों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए मंडल ने चयन कमेटी का गठन किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू और जयपुर के एक दिन के दौरे पर हैं। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में B20 इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और प्रदेश सरकार ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।